श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सविता और आप हैं मेरे चैनल गार्डनिंग बाय सविता पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अम्ब्रेला पाम के बारे में। एक बहुत ही अच्छा प्लांट होता है जिसकी पत्तियां कुछ इस तरह से छाता के आकार की होती हैं, इसीलिए इसको अम्ब्रेला पाम कहा जाता है और ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आज इसी के बारे में आपसे बात करेंगे, पर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, और एक लाइक कमेंट हाई भी कीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए। ये प्लांट उस श्रेणी में आता है जिसमें कि आपकी एक पत्ती से ही आप कई सारे प्लांट इसके बना सकते हैं। तो एक पत्ती से उगने वाली श्रेणी में भी ये प्लांट आता है और ये बहुत ही अच्छा पेरिनियल प्लांट है, लगातार आपके पास बना रहेगा, ये कहीं नहीं छोड़ के जाएगा दोस्तों। और इसकी ये पत्तियां ही इसकी खूबसूरती होती हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कितनी सुंदर इसकी पत्तियां हैं और इतनी ग्रीनरी देती है ना, बहुत ज़्यादा। ये बहुत अच्छा प्लांट है लगाने के लिए। जो भी बिगनर्स हैं या जो भी ऑफिस गोइंग हैं वो इस प्लांट को आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस नहीं मांगता है और इजी टू ग्रो प्लांट है, आसानी से चलता रहता है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। बात करें इसके बॉटनिकल नेम के बारे में। इसका बॉटनिकल नेम दोस्तों साइप्रस अल्ट्राफोलियस है और ये अम्ब्रेला पेपिरस भी इसको बोलते हैं, अम्ब्रेला सेज भी इसको बोलते हैं। और सबसे ताजुब की बात यह है दोस्तों कि ये पाम की वैरायटी को बिलोंग नहीं करता है, ये एक सेज वैरायटी में आता है। आमतौर पे जो घास होती है उस वैरायटी में आता है ये। पर इसकी खूबसूरती देख के हर आदमी इसको अपने घर में लगाता है। इसकी पत्तियां इतनी आकर्षित होती हैं कि आपको जिस कॉर्नर में आप रख देंगे वहां आपको बहुत अच्छा लुक देने वाला है। ये बहुत ग्रीनरी देता है, पेरिनियल प्लांट है, एक बार आप लगा लेते हैं तो एक से अनेक काफी बना सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सबसे पहले आती है इसकी मिट्टी की तैयारी। तो आप मिट्टी इसकी बनाने के लिए एक भाग मिट्टी, एक भाग इसमें कंपोस्ट और रेत की मात्रा थोड़ी सी मिला लीजिएगा, और साथ है नीम की खली और इसमें थोड़ा सा आप एप्सम सॉल्ट भी डाल दीजिएगा। इस तरह से इसकी वेल ड्रेन मिट्टी आप तैयार कर लीजिएगा। पॉट साइज की बात करें दोस्तों तो ये इसके लिए थोड़ा बड़ा अगर आप पॉट देंगे तो ये अच्छी तरह से और बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसको 12 इंची के पॉट में लगाते हैं तो ये करीब 2 फीट करीब ऊंचा ले लेता है ऊंचाई। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको 12 इंची के पॉट में लगा रखा है और ये काफ़ी देखिए 2 फुट करीब का ये हो गया है। तो अगर आप इसको बड़ा पॉट देंगे तो ये उतना ही बड़ा होता जाएगा। कभी कभी आप देखेंगे कहीं आप जाते हैं तो वहाँ पे अगर ये ज़मीन में लगा आप देखेंगे तो ये 6-7 फुट करीब का हो जाता है और इसकी पत्तियाँ भी और बड़ी बड़ी एकदम छाते के आकार ले लेती हैं, इसीलिए इसको अम्ब्रेला पाम का नाम भी दिया गया। दोस्तों आती है इसकी लाइट रिक्वायरमेंट। तो आप इसको सेमी शेड में भी रखेंगे तब भी अच्छी तरह से चलता रहेगा, और अगर आप फुल सन में भी रखते हैं तो मई जून की गर्मी को छोड़कर आप इसको फुल सन में रख सकते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियां ज़्यादा गर्मी में बर्न हो जाती हैं, साइड से एकदम ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा पाम की लीफ जो है यहाँ से बर्न हो जाती है, उसी तरह से इसकी भी लीफ बर्न हो जाती हैं। तो आप इसको मई जून की गर्मी में बिल्कुल मत रखिएगा। और वैसे आप इसको मतलब इस समय भी अगर आप इसको रखते हैं तो बहुत ही अच्छी ये इस तरह से ग्रीनरी देगा, बड़ी बड़ी लश ग्रीन पत्तियां निकालेगा। बारिश में ये बहुत ही अच्छी खूबसूरती देता है। इसके नीचे अगर आप बॉटम ट्रे लगा देते हैं दोस्तों तो ये मॉइस्ट मिट्टी पसंद करता है थोड़ी। अगर इसकी मिट्टी गीली रहेगी तो ये बहुत ही अच्छी तरह से चलता रहेगा और ग्रीन पत्तियां और बड़ी बड़ी पत्तियां निकालता रहेगा। तो आज बात करें इसमें कौन सी बीमारी लगती है, तो दोस्तों ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसमें कोई भी बीमारी नहीं लगती है, ना ही कोई इसमें आपको देखने को मिलेगी कोई प्रॉब्लम। कभी कभी आपने देखा होगा सफ़ेद मकड़ियाँ इसमें अपना घर बना लेती हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ ये काफ़ी घना होता है, देखिए कुछ इस तरह से। तो सफ़ेद जो मकड़ी होती हैं वो इसमें घर बना लेती हैं, तो आप उसमें सिंपल नीम स्प्रे कर सकते हैं, वो बहुत ही ये आसानी से उसमें से चली जाएंगी। और अगर आप नहीं भी करना चाहें तो इसको उल्टा करके आप इसकी धो दीजिए, इसे वॉश कर दीजिए, तो वो मकड़ी भी एकदम साफ हो जाती है। बात करें इसके प्रोपोगेशन के बारे में तो दोस्तों जब इसका ये बड़ी लीफ हो जाती है तो इसमें यहीं से इसके फ्लावर्स निकलते हैं, वो फ्लावर्स ही मैच्योर होके इसके शीड बन जाते हैं। तो ये सीड से भी आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। जहाँ पे भी उसके सीड गिर जाते हैं वहीं पे ये अपना
हो जाता है, प्लांट निकल आता है। तो ऐसा मेरे को तब पता चला जब मेरे इसमें सीड आए। मुझे पता नहीं थी कि ये इसके सीड्स हैं, मुझे लगता है इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और जब वो कई गमले में निकले तो मैंने कई बार तो उसको निकाल के फेंक दिया, पर कभी कभी वो घास बड़ी हो गई तो उसमें इस तरह से ये अम्ब्रेला पाम की पत्तियां निकल आई। तब मेरे को पता लगा कि ये प्लांट मेरा अम्ब्रेला पाम के पास रखा था प्लांट, तो उसमें ये गिर गया है इसका बीज और ये प्रोपोगेट हो गया है। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये एक पत्ती से भी उग जाता है। इसकी आप इतनी बड़ी पत्ती लेके और उसकी इस तरह से कटिंग करके और ये पानी में उल्टा रख दीजिए। आप उल्टा जैसे ऐसे रख देंगे तो ये दूसरा प्लांट तैयार कर देगा। देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसकी पत्तियां ये उल्टी करके इसमें डाल दी थी। देखिए दोस्तों, तो ये इसने इसमें से नया प्लांट निकाल दिया है। देखिए ये देखिए कुछ इस तरह से इसने नया प्लांट निकाल दिया है। और इसमें देखिए जड़ के साथ साथ दोस्तों ये मल्टी रनर निकाल देता है। देखिए इस तरह से इसने कई सारे इसमें रनर निकाल दिए हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें 3-4 इसमें प्लांट, एक ही पत्ती से 3-4 प्लांट इसके तैयार हो गए हैं और अब ये लगाने के लिए तैयार है। मिट्टी में आप इसको लगा दीजिए। वेल्डेड मिट्टी अगर आप लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगी और वेल्डेड मिट्टी लेके आप इसको लगा दीजिए। और अगर आप नहीं लगाना चाहें तो थोड़ा बड़ा और करना चाहें तो इसको इसी तरह से ये पानी में आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं और काफ़ी बड़ा इसमें हो जाएगा। फिर आप इसको मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दीजिए और पानी में भी ये अच्छी तरह से चलता रहता है। काफ़ी बड़ा मैंने इस तरह से इतना बड़ा करीब प्लांट बना लिया था अपना। और ये इसी में से जैसे आपने देख रहे हैं ये 3-4 रनर निकल रहे हैं। इसी तरह से ये बड़े बड़े पत्तियाँ इस तरह से हो जाएंगी। तो मनी प्लांट की तरह आप इसको इंडोर भी डेकोरेट कर सकते हैं इस तरह से। और उसके साथ ही फ्रेंड्स आप जैसे ये है इसमें नीचे से भी आप इसको डिवाइड मेथड से भी निकाल के लगा सकते हैं। अगर आप इसमें से न्यू पौधा बनाना चाहें तो इस तरह से इसकी जड़ों सहित इसको निकालकर दूसरा पौधा भी बना सकते हैं। दोस्तों ये एक वास्तु प्लांट भी है। ये अपने घर में लगाना बहुत सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी हरी भरी पत्तियां हमारे जो जीवन में नकारात्मक एनर्जी होती है उसको दूर करने में बहुत सक्षम होती है। तो आप इसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ ये बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आता है हमारे जीवन में। तो ये एक वास्तु प्लांट भी है दोस्तों। अपने घर में आप इसको लिविंग रूम में भी रख सकते हैं वाटर प्रोपोगेशन के द्वारा, या आप इसको इंडोर भी इसको उगा सकते हैं। तो ये एक वास्तु प्लांट है जो हमारे घर से नेगेटिविटी को दूर करता है और पॉजिटिविटी लाता है हमारे घर में। तो आप भी इसको अपने घर में जरूर शामिल कीजिएगा और अपने ड्राइंग रूम में इसको डेकोरेट कीजिएगा। वाटर फाउंटेन लगाते हैं आप तो वहाँ पे भी इसको, बहुत से लोग तो इसकी एक ड्रॉप वैरायटी भी आती है, उसको अपने एक्वेरियम में भी डलवाते हैं। इसकी ड्रॉप वैरायटी भी आती है दोस्तों, उसकी पत्तियाँ बड़ी नहीं होती हैं, वो एकदम छोटी वैरायटी रहती है। और ये जो मेरे पास है ये बड़ी वैरायटी है। इसकी लीफ करीब 5-6 फुट तक चली जाती हैं। अगर आप इसको जमीन में लगा देंगे तो 5-6 फुट तक ये चली जाएंगी। तो जैसे जैसे आप इसको बड़ा बड़ा गमला देते जाएंगे इसकी लंबाई और इसकी ये पत्तियों का साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा। उतना ही अगर आप इसको छोटे में रखेंगे तो इसकी पत्तियों का साइज भी छोटा होगा और जितना बड़ा आप इसको गमला देते जाएंगे उतना ही बड़ा ये होता जाएगा। नेक्स्ट जो सीजन चला गया बारिश का दोस्तों, उसमें मैंने इसको बड़े टब में लगा रखा था। टब में लगा हुआ बहुत खूबसूरत लगता था और उसकी पत्तियां भी करीब 3-4 फुट की ऊंची हो जाती थी। अब ये 12 इंची के गमले में है तो इसकी ऊंचाई करीब 2-2.5 फुट के आसपास है। तो इसी तरह से आप इसको जितना बड़ा गमला देते जाएंगे उतना ही बड़ा ये रूप लेता जाएगा और वास्तु प्लांट के होने के कारण आपको भी इसको घर में लगाना जरूर बनता है। बात करें इसकी फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर आप इसको फेब और अक्टूबर में एक बार कर दीजिए। आप काउ डंग कंपोस्ट या आप इसको वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट आप इसको दे सकते हैं। पर साथ ही अगर आप इसको लिक्विड खाद देंगे, जो गोबर की सड़ी हुई खाद अगर 100 ग्राम लेके और 100 ग्राम आप इसमें थोड़ी सी सरसों की खली मिलाकर आप इसको देंगे तो बहुत ही अच्छी ये नाइट्रोजन रिच खाद इसके लिए बनके तैयार हो जाएगी और ये इसी तरह से आपके लिए ग्रीनरी देता रहेगा। तो दोस्तों यही थी आज की मेरी छोटी सी शेयरिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी और बारिश में आप ये अम्ब्रेला पाम भी जरूर लगाएंगे। तो मिलते हैं अब किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और न्यू प्लांट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय दोस्तों।